नमस्कार दोस्तों, स्वागत है बाइक मैकेनिक इंस्टीट्यूट में। दोस्तों आज जो हमारा बैच है, ये बैच का लेक्चर चल रहा था कार्बोरेटर के ऊपर। तो पहले भी ये कार्बोरेटर का अपना क्लास हो चुका है, तो वापस रिपीट करना है क्योंकि हम जाने वाले BS6 के ऊपर, यानी कि FI के ऊपर। अभी FI में EFZ का वायरिंग नॉर्मल वाला हो गया कार्बोरेटर का। अभी FI वाला जो EFZ है उसका वायरिंग होना है। तो उसके लिए जब भी हमारा वो क्लास चलता है तो पहले हम क्या करवाते, कार्बोरेटर सिखाते, फिर उसके बाद सेंसर क्यों दिया, मोटर क्यों दी, क्या काम है, ये सारा हम बताते। तो दोस्तों अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे तो ऊपर एक टैंक है, फिर उसके बाद पेट्रोल कॉक लगा हुआ है। तो पेट्रोल कॉक क्यों दिया है, टंकी में जो छेद होता है ढक्कन में, वो छेद क्यों दिया है, कुछ तो भी वजह होगी। अगर वो छेद बंद होता है तो क्या होता है, ये सारा आपको समझ में आ गया। पेट्रोल कॉक एक चाबी वाला आता है, पेट्रोल टॉप बोलते हैं ना, कॉक, कोई कॉक बोल रहा है, कोई टॉप बोलता है। तो चाबी वाला जो होता है वो कैसे काम करवाता है, नॉर्मल वाला कैसे होता है, जाली कहाँ पे होती है, कैसे पेट्रोल क्लीन होके, यहाँ पे अभी हमने एक्सप्लेन किया है। तो अभी हम आ गए थे कार्बोरेटर पे। अभी ये कार्बोरेटर शुरू किया है। तो ये आपका नोज़ल है, इसमें आपका पेट्रोल का पाइप फिट हो रहा है। पेट्रोल कॉक से पाइप सीधा है इसमें आएगा। इधर से पाइप, ये पाइप यहाँ पे देखो, एक इधर से ड्रिल किया, ये ड्रिल यहाँ तक आ गया। अभी ये पेट्रोल हमें यहाँ पे देना है ये होल में। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से ड्रिल मारना पड़ेगा। ये जो दिख रहा है आपको बॉल वाला दिख रहा है ना, ये क्या है, जैसे हम इंजन में देखते हैं कि ब्रश वाला है, एल्यूमिनियम वाला है, वो बंद करवाते हैं। अभी यहाँ से ड्रिल कुछ इस तरह हुआ, इधर से ड्रिल यहाँ पे हो गया। अभी ये कि इसको बंद नहीं किया तो पेट्रोल यहाँ से बाहर आएगा। तो इसको क्या किया, एक बॉल लिया है, उसके अंदर प्रेस करवा दिया, उसको होल को पैक करवा दिया। अभी पेट्रोल कहाँ पे आ गया, यहाँ पे, बराबर। अभी इधर जो एक होल दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ये वाला होल। ये वाला होल कैसा है, ये देखो यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे। अभी ये कि इसके अंदर क्या है, फ्लोट पिन, और यहाँ पे एक चेम्बर है, जो भी चीज़ है। अभी ये कि पेट्रोल इसके अंदर आएगा तो इसका जो हवा होगा वो बाहर जाना चाहिए ना, इसका हवा बाहर जाना चाहिए। तो इधर से देखो, ये वाले होल से हवा क्या होगा, बाहर जाएगा। जब भी पेट्रोल गिरता है तो पेट्रोल की लेवल आती है, तो उधर क्या होगा, हवा बाहर जाएगा। पेट्रोल जैसी गाड़ी चालू होने के बाद खींच लेगा तो ये जो है फ्लोट पिन नीचे जाएगा, पेट्रोल की लेवल कम होगी। तो पेट्रोल की लेवल कम होती है तो उसके अंदर क्या आना चाहिए, अगर हवा नहीं आएगा तो ये एयर पकड़ लेगा, ये चोकअप हो जाएगा, पेट्रोल आगे भेजेगा ही नहीं। तो उसके लिए इसमें क्या दिया है, ये वाला पाइप है, ये एयर पाइप है, बराबर। तो इसको आपको क्या करना है, क्या प्रिकॉशन लेना है, जब भी कोई गाड़ी आती है तो यहाँ पे एक पाइप ला के रखो, ये डाल दो। कभी गाड़ी धोने के बाद गाड़ी बंद नहीं गिरेगा। जब भी कोई गाड़ी हम धोते हैं तो कार्बोरेटर में पानी चला जाता है। पानी जाने का दूसरा कौन सा रास्ता है क्या, यही रास्ता है। ये वाला पाइप लगा दो, कस्टमर को बोलो सर आप बाद में धो लो। पहले कभी भी धोते थे, गाड़ी क्या होती थी आपकी, पानी चला जाता था कार्बोरेटर के अंदर, गाड़ी भुर करती थी। तो ये पाइप लगा दिया है, पाइप 10 रुपये का। ये पाइप लगा देने से फिर कस्टमर बोलेगा अरे ये मेरा कितना गाड़ी का केयरिंग कर रहा है, ये केयरिंग है ना उसके गाड़ी के, बराबर। तो यहाँ पे देखो एक फ्लोट का होल है, तो इधर क्या किया है, ड्रिल किया है। तो ड्रिल आपको बता दिया, ड्रिल कुछ इस तरह किया है। ये फ्लोट पिन है। अब ये फ्लोट पिन पे यहाँ पे गैप दिख रहा है ना आपको, गैप दिख रहा है। और यहाँ पे थोड़ा सा कि 3 पॉइंट है, उभरे हुए पॉइंट। अभी ये लगाने के बाद आपको क्या दिख रहा है, पेज दिख रहा है ना, इधर गैप दिख रहा है, इधर गैप दिख रहा है, इधर गैप दिख रहा है। जब भी ये फ्लोट पिन नीचे आएगा तो ये गैप से पेट्रोल क्या होगा, नीचे बहेगा ना। ये देखो गैप से। अभी ये के पूरा गोल किया तो पेट्रोल आएगा क्या, अभी ये के इसको गोल नहीं किया, खाली लूज रखा तो ये फ्लोट पिन अपने एंगल में बराबर घुसेगा क्या, ये वाइबल हो जाएगा, ऐसा टेढ़ा घुसेगा, ऐसा टेढ़ा। तो उसके लिए यहाँ पे देखो, ये ऐसे लगाने के बाद फ्लोट पिन हिल रहा है क्या आपका, हिल रहा है क्या, नहीं। अगर इसको भी यही पूरा गोल ही है, गोल करने के बाद इसके अंदर क्या करवाया, ऐसा कट करवाया। इधर से क्या आ रहा है आपका, पेट्रोल आ रहा है, बराबर। अभी ये कि इसके अंदर ये आ गए फ्लोट पिन, फ्लोट ये आ गया फ्लोट ये क्या, फ्लोट यानी कि तैरना। ये किसके ऊपर तैरता है, ये पेट्रोल नीचे होगा तो ये नीचे जाएगा। जैसे पेट्रोल
जैसे आएगा तो ये क्या होगा, उसके ऊपर फ्लोट करेगा, यानी कि तैरेगा। तैरने के बाद ये ऊपर ऊपर आएगा, ऊपर आने के बाद इसको एक जगह पे फिक्स करवाए तो इसका प्रेशर ऊपर आने के बाद किसके ऊपर आ रहा है, तो पिन क्या होगा, ऊपर जाएगा। ऊपर जाने के बाद ये क्या करेगा, ये जगह को आप पेट्रोल आने से ये बराबर ऊपर जाने के बाद ये क्या हो रहा है, बंद हो रहा है, पेट्रोल आना बंद। जैसे ही पेट्रोल खत्म होगा, इंजन का पेट्रोल खत्म होगा, ये पेट्रोल गाड़ी खींचेगा ना, तो पेट्रोल कम होगा। कम होने के बाद ये फ्लोट क्या होगा, पेट्रोल की लेवल कम होगी तो ये नीचे जाएगा ना। नीचे जाने के बाद पेट्रोल, ये जो फ्लोट पिन होगी, ये फ्लोट पिन क्या होगी, नीचे जाएगी ना। ऐसा ही, ऐसा कार्बोरेटर होता है, ऐसा होगा ऊपर होगा, ऐसा है तो नीचे आएगा। ऐसा ऐसा करो, ऊपर यानी कि लफड़े में ऐसा पकड़ने के बाद आपको ऊपर दिख रहा है, लेकिन ये ऐसा है तो ये पेट्रोल की पिन क्या होगी, नीचे आएगी। जैसे पेट्रोल, अभी पेट्रोल है, अभी पेट्रोल नीचे कम है तो ये फ्लोट नीचे आ गया, फ्लोट पिन किधर आ गई, नीचे। यहाँ पे क्या आ गया, फ्लोट पिन के इधर गैप, ये गैप से पेट्रोल क्या होगा, इसके अंदर आएगा, ये चेम्बर के अंदर आएगा। ये जैसे पेट्रोल आएगा तो ये फ्लोट क्या होगा, उसके ऊपर तैरेगा, ये फ्लोट के पिन के ऊपर प्रेशर देगा, फ्लोट पिन को भी ऊपर लेके जाएगा, पेट्रोल को बंद करेगा। ये ऑटोमेटिक पेट्रोल जैसे कम हो गया तो ये फ्लोट पिन से क्या करेगा, पेट्रोल आएगा। अभी ये आपका चेम्बर है, क्या है, ये फ्लोट चेम्बर है। तो इसको फ्लोट यानी कि ये फ्लोट पिन वगैरह सब इसमें बैठ रहा है, ये चेम्बर है। जो भी गैलरी होती है इसको हम चेम्बर ही बोलते हैं। इसमें पेट्रोल आता है, तो पेट्रोल आने के बाद यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक पाइप दिख रहा है और नीचे एक नट दिख रहा है और एक नट है। तो ये कैसे काम करता है, ये क्या करेंगे, इसका ड्राइंग निकालेंगे। अभी देखिए, अभी ये टाइट किया तो पेट्रोल आ रहा है क्या, लेकिन जब भी गाड़ी फ्लड होगी यानी कि पेट्रोल ये लेवल से ज़्यादा आएगा तो ये पेट्रोल अंदर नहीं जाना है। अभी इसकी लेवल कैसी होती है, कुछ इस तरह। अभी इससे ऊपर चला जाएगा तो ये सीधा किधर जा रहा है, इंजन के अंदर। अभी ये कि इंजन के अंदर पेट्रोल जाएगा, जैसे हम गाड़ी गिराते क्या करते, कुछ काम है सर्विसिंग के लिए, ऑयल का कुछ बोल्ट नहीं निकल रहा है या कुछ काम की वजह से हमने क्या किया, गाड़ी सुला दिया कार्बोरेटर वाला। तो ये कि गाड़ी हम अगर मैग्नेट की तरफ गिराते तो इधर से पेट्रोल गिरता है, अगर वही गाड़ी क्लच की तरफ से गिरा दिया हमने तो इधर से पेट्रोल तो नहीं आ रहा है। सारा पेट्रोल क्या होता है, हेड में चला जाएगा, कार्बोरेटर में चला जाएगा, कार्बोरेटर से आपके एयर फिल्टर के पास चला जाएगा। एयर फिल्टर ने होस पाइप, एयर फिल्टर तो बहुत पीछे आएगा, होस पाइप के इधर जाएगा, फिर इधर से हेड में भी जा रहा है। जैसे हम किक मारते तो गाड़ी चालू होती है क्या, फिर क्या करना पड़ता है, फुल रेस देना पड़ता है। फुल रेस यानी कि ज़्यादा हवा, क्योंकि वहाँ पे पेट्रोल ज़्यादा का है, वो जलाने के लिए हमें क्या चाहिए, ज़्यादा हवा चाहिए। ज़्यादा हवा नहीं है, फिर हम क्या करवाते, फुल एक्सीलेटर देते और किक मारने के बाद बद 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 बद। क्यों, अभी पेट्रोल ज़्यादा है तो हवा भी ज़्यादा चाहिए। हवा ज़्यादा जा रहा है क्या, तो बड़ा धमाका हो रहा है क्या, बद 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 ऐसा गाड़ी होगा। फिर धीरे धीरे वो पेट्रोल जलते जा रहा है, जलते 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 ये क्या करेगा, फिर गाड़ी बाद में रेस होती है, वो आएंगे हम। तो दोस्तों कार्बोरेटर का क्लास है, कम से कम 2-3 घंटा होता है, क्योंकि यहाँ पे कार्बोरेटर खाली एक कौन सा चीज़ है। तो यहाँ पे दोस्तों ये कार्बोरेटर है, कार्बोरेटर में मेन जेट का क्या रोल है, स्लो रनिंग का की क्या जेट है, इसमें से एक होल क्यों दिया है, ये वाला होल क्यों दिया है, इधर से पेट्रोल किस तरह अंदर जाता है, हवा का प्रेशर कैसे क्रिएट होता है, कैसे अंदर बवंडर बनता है, कैसे पेट्रोल एक बवंडर छोटी छोटी चीज़ों को ऊपर उठाता है, वैसे कैसे पेट्रोल ऊपर की तरफ हमारा उठ जाता है। तो ये सारा चीज़ बताते। फिर यहाँ पे ईयर सेटिंग कैसे लगाती है, चोक का क्या रोल होता है, चोक देने से क्या होगा क्या नहीं होगा, सारा यहाँ पे बताया जाएगा। कम से कम 2-3 घंटा है, वीडियो भी बहुत बड़ा हो जाएगा। तो अभी तो शुरुआत किया था, कैमरामैन हमारा आ गया, सर एक शूट करेंगे, तो अभी हम ड्राइंग भी नहीं निकाला करके यहाँ पे देखिए पेन पेंसिल नोटबुक सब कुछ यहाँ पे एक एक चीज़ों का एक्सप्लेनेशन करेंगे। अंदर वो जो बुश है, बुश का क्या रोल है। अभी एक इसमें ईयर स्क्रू दिया हुआ है, तो ईयर स्क्रू को यहाँ पे रबर है, तो दूसरा ये ओरिंग है, रबर दिया है। दूसरे अगर हम इसका खोलेंगे तो इसमें आपको ये वाला नहीं मिलेगा, ओरिंग नहीं मिलेगा, उसका ओरिंग इधर ही होगा। ये ओरिंग का क्या रोल है, आखिर में ये वाला ओरिंग क्यों दिया है, हम बोलते हैं ओरिंग का क्या रोल, कुछ तो भी वजह है ना। फिर ओरिंग के ऊपर वाइशर,
वाइशर के ऊपर वाइशर है, वाइशर का मकसद हमारा क्या है? कटेगा तो कौन कटेगा? अभी स्प्रिंग है, स्प्रिंग क्या करेगा? ऐसे घूमते घूमते, अभी ये नट है, इसके अंदर स्प्रिंग है, स्प्रिंग हम घुमा देंगे तो स्प्रिंग भी क्या होगा? घूम जाएगा। अगर उधर वाइशर नहीं, डायरेक्ट ओरिंग है, तो ओरिंग को क्या करेगा? ऐसा काटेगा और ऐसा ऐसा ये करेगा, घुमा देगा ऐसा, फिर चलेगा क्या? उसके लिए वाइशर। वाइशर यानी कि दोस्तों हमारा यहाँ पे एक ही, यानी कि कहने का मतलब है यहाँ पे जो भी चीज़ सिखाते डिटेल में सिखाते, ऊपर के ऊपर कार्यक्रम होता है क्या अपना? जब तक इनको समझ में नहीं आता है, अभी भी बोला इतना अक्ल है क्या? एक बार मैं बताऊंगा समझ में आएगा क्या? पहले ही बोला था, है कि नहीं? चलो ठीक है, ऐसा नहीं है, हमारे बच्चे होशियार है। होशियार बनने के लिए यानी कि नॉलेज लेने के लिए दोस्तों नॉलेज ही होना चाहिए। धीरे धीरे हम नॉलेज देते, कोई भी चीज़ डायरेक्ट कभी सिखाते नहीं। पहले भी एक बार क्लास हुआ था, अभी भी एक बार क्लास लेंगे, फिर आगे चल के और एक बार लाइव में क्लास होगा। तो ऐसे करते अभी ये लाइव में गए, है कि नहीं? तो अभी कार्बोरेटर खोलना शुरुआत हुआ है, तो कार्बोरेटर का मालूम होगा तभी ना फ़ायदा होगा। चलो दोस्तों ठीक है, धन्यवाद, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में।